दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 121 से। चैप्टर है परसेंटेज। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट बेसिक पार्ट, दोस्तों अगर आपने परसेंटेज का नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां से क्लिक कर लें। बेसिक पार्ट अगर आप इसका देख लेंगे तो आपको एक एक पॉइंट इसका दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 121 से। 121 में क्या दिया है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, यहां से भी आप नोट डाउन कर लें और साथ साथ सोल्व करने की कोशिश भी करते रहें। ये कह रहा दोस्तों एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। कितना है? 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ रुपए की एक एमआरआई मशीन है का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट भी दे रही है, मतलब जो कंपनी से बेच रही है दोस्तों उस पर 5% की छूट दे रही है। छूट की राशि कितनी है दोस्तों? 5% की छूट है 1 करोड़ पर। 1 करोड़ में दोस्तों 1 करोड़ का 5% सीधा सा एक हिसाब होता है 5 लाख रुपए हो गए। मतलब 1 लाख पर दोस्तों 5% कितना होगा? 5,000। ठीक है, सीधा 1 करोड़ में कितने लाख होते? 100 लाख। 100 लाख में 5% कितना होगा? 5 लाख। तो इस पे 5% की जब छूट देंगे तो कितना माइनस हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख। 3 और 2 5 जीरो। 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 3 और 2 5 जीरो। 5 लाख रुपए की छूट कंपनी दे देगी इस पर। ठीक है, 5% का इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या दिया देखो ध्यान से। 122 में दिया हुआ है कि 122 में देखो क्या है। इसमें कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3% वृद्धि करने पर, कितनी वृद्धि करने पर? 2/2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं दोस्तों? 720 अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? तो दोस्तों 2/2/3% इक्वल टू कितना हो गया? 720। मतलब इतने की वृद्धि अगर करते हैं तो रुपए में कितने की वृद्धि होती है? 720 रुपए की वृद्धि होती है। तो एक किसके बराबर होगा दोस्तों? एक निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी है ये पूछ रहा है। तो 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 8/3। परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ऊपर भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, इधर 720 ही रहेगा। ये ऊपर चले जाएंगे दोस्तों नीचे, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 720 इंटू 25। 25 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में। और 3 भी दोस्तों ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 भी। नीचे क्या आएगा? 2 को यहाँ पे लिखेंगे। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्का 12, 0। 360 गुना 25 तिया 75। कितना है? 25 तिया 75। इन दोनों की दोस्तों क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 75 की। 0 0, 5 अंक 30 की 0, 3 5 से 15 और 3 18, 7 0 0, 7 छिंग 42 का 2 4, 7 से 21 और 4 25, 0 0, 8 और 2 10 की 0, 5 और 1 6 और 1 7। तो दोस्तों उसकी मासिक आय कितनी आगे निकल के? 27,000 रुपए उसकी मासिक आय आ गई। एक्स मानकर भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। या आप मान सकते हैं ये आया था यहाँ पे 75 का 8 बराबर 720, मतलब 8 यूनिट 720 के बराबर, तो 75 यूनिट कितने के बराबर? उससे भी आप निकाल सकते हैं, जो मैंने पहले तरीके बताए थे, इससे भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 123 है, इसमें क्या कह रहा दोस्तों? ये कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। जो तुलसीराम है उसका जो वेतन है दोस्तों कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर कश्यप है दोस्तों, कश्यप है ना, कश्यप का वेतन और तुलसीराम, ठीक है,
तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर कश्यप 100 रुपए कमाता है दोस्तों, तो तुलसीराम 120 रुपए कमाता है, मतलब 20% अधिक है, तो 20 ज्यादा हो जाएगा। 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए हो, अब उसने कहा दोस्तों यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए हो, जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का कितना दोस्तों 4%, ठीक है। 120 का दोस्तों अगर मैं क्या निकालता हूं, 4% निकालता हूं, कितना 4% निकालता हूं, तो कितना होना चाहिए दोस्तों 720, ये आना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है यदि तुलसीराम की बचत 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है, उसके वेतन का 4% कितना है 720 है, ठीक है। तो 120, तो 120 गुना 4/100, परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 720। ये 0 से 0 जिस दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, जो भाग में होता है ऊपर गुना में चला जाएगा, 720 गुना 5, 12 भी नीचे आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, 12 छिंग 72, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 1 यूनिट बराबर हो गया 15 के, ठीक है। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, उसने कश्यप का वेतन पूछा दोस्तों। 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, कश्यप का वेतन होगा 15 गुना 100 बराबर, ठीक है। 1 0 ये भी है दोस्तों, यहाँ पे 15,000, कितना आ जाएगा 15,000, क्योंकि ये 12 छिंग 72, 1 0 बची थी, ये यहाँ पे लगाई, फिर 2 तिया 6, ये जगह 5 तिया 15, 150 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर तुलसीराम का वेतन पूछता तो दोस्तों 1 यूनिट 150 के बराबर है, तो 120 यूनिट निकालते, 120 को हम 150 से गुना कर देते, तो तुलसीराम का वेतन भी यहाँ पे निकल जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। 124 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 124, 124 में क्या कह रहा देखो, 124 इसमें दिया है एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक स्टूडेंट है, उससे दोस्तों कहा गया कि एक राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करो। राशि मान लो क्या है, x रुपए है, इसका कितना निकालना, 3 सही 1/2% निकालना था, ठीक है। करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2 ज्ञात कर लिया। कितना ज्ञात कर लिया दोस्तों, उसी राशि का 5 सही 1/2% निकाल लिया उसने गलती से, ठीक है, ज्ञात कर लिया। जो 220 था, जो कितना था दोस्तों 220, मतलब ये किसके बराबर था 220 के बराबर है, ये कह रहा है जो 220 था। सही उत्तर क्या है, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पे रख देंगे, फिर 3 से 1/2% निकालने के लिए बोला था वो निकाल लेंगे। तो x गुना 5 दूनी 10 और 1 11/2, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 बराबर 220। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे दोस्तों, 20 गुना 2 गुना 100 और 11 दोस्तों नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 गुना 100 बराबर कितना हो गया दोस्तों 400। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 400। अब 400 हो गई है दोस्तों, अब उसको कह रहे सही आंसर बताइए। पहले हमने वो संख्या निकाली कि अब 400 का 3 सही 1/2%, 400 लिखेंगे x की जगह, इसका 3 सही 1/2 कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो वो संख्या क्या थी दोस्तों, वो संख्या जो सही आंसर था वो पूछ रहा है, सही आंसर क्या था इसका, तो सही उत्तर क्या है ये पूछ रहा है, सही उत्तर क्या है। 2 0 से ये 400 आया, सोचो, ये 11 दूनी 22 दोस्तों, ये 0 बची थी, 0 हो गई, 20 दूनी कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, 40 की 100 में गुना करी 4000, ये 4000 था, ये 2 0 कट गई थी इससे, 2 से इसे भाग करा 20, 7 दूनी 20 7 140। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर 140 आएगा। यहाँ पे मैं 0 लगाना दोस्तों भूल गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
125 क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 125 में दिया है कि ये 125 125 में कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। पहले कितनी कर दी गई दोस्तों? 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई। मैंने दोस्तों इसका एक फॉर्मूला आपको बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये फॉर्मूला मैंने हर एक उस क्वेश्चन में यूज करा जहां पे 2 बार यूज हो रहा है। पहले कर्मचारी की सैलरी अगर बढ़े या घटे, अगर बढ़ती है तो दोस्तों प्लस साइन के साथ लेना, अगर घटती है तो माइनस के साथ लेना है। ठीक है, तो एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तो क्या लिखना? -40 कर देना। ठीक है, ऐसे फिर कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। तो कितने की वृद्धि कर दी गई? 50% की। वृद्धि के लिए प्लस का साइन लेना, फिर प्लस, फिर एक्स आ गया दोस्तों। एक्स किसका है? माइनस का 40, वाई किसका? 50 बटे 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 50 में से 40 गए बचे 10, 5 चौक 20, 20 में से 10 गए, कितने बचे दोस्तों? -10। तो उसकी सैलरी में दोस्तों कितने परसेंट की कमी हो गई? -10% की कमी हो जाएगी, हानि हो जाएगी उसे -10% की। अगर उसकी सैलरी पहले 40% कम कर दें, फिर उसे 50% अगर बढ़ाएंगे तो दोस्तों उसे कितने की हानि होगी? 10 की। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। मान लो 100 रुपए कोई कमाता है, पहले उसको 40% कम कर दिया तो कितने हो गए? 60 रुपए हो गए। 100 कमाता था, फिर उसको 50% बढ़ा दिया, 60 का 50% कितना होगा दोस्तों? बढ़ाएंगे तो ये 2 0 से 15 छिक्का 90, कितनी हो गई? 90 रुपए हो गई। 50% बढ़ाने पर 60 का 50% बढ़ाया 90 हो गए, तो कितनी कम हो गई? कितने की हानि हो रही है दोस्तों से? 100 रुपए कमाता था, अब 90 के, तो कितने की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हैं। 125 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 126। 126 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 126। इसमें क्या है? इसमें दिया है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। जितने मैक्सिमम नंबरों में से मार्क्स मिले थे उनका ए तथा बी दो आ, एक ए है एक बी है। ए को कितने मिलते हैं? 60% तथा बी को कितने मिलते हैं? 30% अंक प्राप्त होते हैं। इसके प्राप्तांकों का योग 783 है। इनके जितने प्राप्तांक हैं उनका योग कितना? 783। परीक्षा में पूर्णांक कितने? तो कितने में से अंक मिले थे दोस्तों? कितने में से अंक मिले हैं? एक को दोस्तों कितने मिले हैं? एक को मिले दोस्तों अधिकतम अंकों का 60% मिलते और एक को अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करते। इनके प्राप्तांकों का योग 783। मान लो 100 में से मिलते दोस्तों, कितने में से अंक मिलते हैं? टोटल 100 में से अंक मिलते हैं। जब 100 में से मिलते हैं तो दोस्तों एक को 100 में से कितने मिले? 60, क्योंकि 60% मिले उसे, तो ए का 60% कितना हो गया? 60, और ये 30% अंक प्राप्त करता है। तो इनके प्राप्तांकों का योग कितना है? 783 है। इसे कितने मिले दोस्तों? अगर 100 में से मिले तो इसे 30 नंबर मिले, क्योंकि इसे 30% मिलते हैं। तो इनके प्राप्तांकों का योग कितना हो गया दोस्तों? 6 3 9 90। तो 90 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 90 यूनिट इक्वल हो गए दोस्तों आपके 783। ये दिया हुआ। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 783 90 नीचे आ गया। ठीक है, ये एक यूनिट हो गया। तो कुल अंक पूछ रहा है कितने से? मैंने 100 माने थे कुल अंक। जब एक यूनिट इतने के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों? 100 यूनिट बराबर होगा 783/90 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 8 72, कितने बजे दोस्तों? 6 आ गया। चलो 9 7 63, 87, और ये 10 बचा गुना 10। तो मैक्सिमम नंबर कितने थे दोस्तों? 870 थे मैक्सिमम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कह रहा है? 127 दिया है ये, इसमें है कि
1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? तो दोस्तों 1 का अगर वर्ग करें तो भी 1 आता है। और दोस्तों 1 से 10 के बीच में सिर्फ 2 ही संख्याएं ऐसी, अगर इनका वर्ग करें तो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, 9 का करेंगे तो 9 निम 81। वर्ग क्या होता है दोस्तों? उसी संख्या को जब हम उसी संख्या में गुना करते हैं तो वर्ग बन जाता है। अगर 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। 9 निम 81 में भी लास्ट में क्या आता? 1। तो ये पूछ रहा दोस्तों 1 से लेके 70 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी प्रतिशत संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है? तो 1 से 10 तक के बीच में दोस्तों 2 संख्याएं 1 और 9। ऐसी दोस्तों एक 11 हो जाएगी और एक 19, 20 तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। फिर 21 हो जाएगी और एक 29 हो जाएगी, 30 तक पहुंच जाएंगे। फिर 31 हो जाएगी और 39, 40 तक पहुंच जाएंगे। फिर 41 हो जाएगी और 49, 50 तक पहुंच जाएंगे। फिर 51 हो जाएगी और 59, 60 तक पहुंच जाएंगे। फिर दोस्तों 61 हो जाएगी और 69, तो कहां तक पहुंच जाएंगे? 70 तक। तो 1 से 70 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनका वर्ग करें लास्ट में 1 आएगा? 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 निम 81 में भी लास्ट में 1 आएगा। ऐसी 11 का वर्ग करेंगे तो 11 11 121 में भी लास्ट में 1 ही आता है। 19 में करेंगे तो भी लास्ट में 1 आएगा। तो कितनी संख्या होगी दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों? ऐसी 14 संख्याएं हैं 1 से 70 तक के बीच में जिनका वर्ग करने पर 1 आता है। तो टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? परसेंट पूछ रहा है, कितने प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत निकालने के लिए टोटल संख्या 70 है, और जिनको दोस्तों वर्ग आता है ऐसी संख्या कितनी है? 14 इंटू 100। ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 10 की 2 में गुना करेंगे, 10 दूनी 20। तो ऐसी कितने प्रतिशत संख्या है दोस्तों? 20% संख्या ऐसी है 1 से 70 के बीच में जिनका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या दिया देखो ध्यान से। 128 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 128। इसमें कह रहा है सोनू ने नंबर, दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या कह रहा है देखो। 128 में कह रहा है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। अगर मोना ने 100 रुपए लगाए तो सोनू ने 110 रुपए लगाए, ठीक है। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने जो है रघु से 10% कम निवेश किया। अगर रघु ने x रुपए लगाए हों और इसका मैं अगर मैं 10% कम कर दूं, ठीक है, इसका मैं अगर 10% कम कर दूं तो कितना आना चाहिए दोस्तों? ये आना चाहिए 10% कम करते 100 में से 10 गए 90/100, तो कितना आना चाहिए दोस्तों? 100 आना चाहिए। इसका 10% अगर मैं कम करता हूं तो 100 आना चाहिए। तो ये 0 से दोस्तों ये 0 कट गए, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 9 इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 9 से इसे भाग करेंगे, 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1000/9। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000/9। किसने 1000/9 रुपए लगाए, ठीक, समझ गए। अब क्या करना है आपको दोस्तों, इन्हें इक्वल भी कर सकते हैं आप। इक्वल करने के लिए क्या करना, यहाँ पे भी नीचे अगर 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 से गुना कर दो। यहाँ पे भी 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 से गुना कर दो। मैंने इक्वल इसलिए करा है नीचे वाला, ताकि इन सब का रेशियो सेम हो जाए। तो यहाँ पे कितना 9 9 9, तो तीनों के 9 नीचे वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है रेशियो बनाने के लिए। ये 1000 हो गया। अगर रघु ने 1000 रुपए लगाए तो सोनू ने कितने लगाए? 11 नीम 99, 990। मोना ने 900 रुपए लगाए। ये भी वही टर्म है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 1 0 यहां से कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 यहां से कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 यहाँ पे। अगर इसने रघु ने 100 लगाए, सोनू ने 99 लगाए, तो मोना ने कितने लगाए? 90 लगाए। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसने कहा है, इसने बोला है कि यदि तीनों ने कुल 5780 निवेश किए तो रघु ने कितना धन निवेश किया। अगर तीनों को प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए? तीनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 5780।
5780 आना चाहिए। मतलब ये सारा मिला के किसके बराबर होने चाहिए, 5780 के इक्वल होना चाहिए। तो इन्हें प्लस कर लेते हैं। 9 9 और 9 18 का 8 हासिल लगा 1 1 और 1 2। इतने यूनिट किसके बराबर हो गए दोस्तों, 5780 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 5780 अपॉन ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा 289 200 289 टू जा दोस्तों इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 20। ठीक है, ये टू जा पे कट जाएगा। एक यूनिट 20 के इक्वल है। तो पूछ रहा रघु ने कितने रुपए लगाए, तो रघु की कितनी यूनिट थी दोस्तों, रघु की 100 यूनिट थी। या ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये रघु ने कितनी यूनिट करी, 100। तो रघु की 100 यूनिट, एक यूनिट 20 के बराबर, तो 100 यूनिट 100 को 20 से गुना कर दिया 3 जीरो। तो रघु ने कितने रुपए लगाए दोस्तों, 2000। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, 129 में दिया है, देखो क्या कहता है। 129 है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 129, एक कंपनी की बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती है। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त से दुगनी है, मगर पहली किस्त में 100 बॉल मिलती है, तो दूसरी में कितनी मिलेगी दोस्तों, 200 मिलती है। मान लिया मैंने ये, ठीक है, कि एक बॉल बियरिंग कंपनी को 2 किस्तें मिलती हैं, एक दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी। बॉल 1% खराब थी। 100 का 1% कितना होगा दोस्तों, 100 का 1% 1 होगा। पहली जो किस्त आई थी बॉल बियरिंग की, उसमें 1% बॉल खराब थी, तो 100 का 1% कितना होगा, 1। फिर कह रहा है तथा खराब थी दूसरी किस्त में 4.5 खराब थी। दूसरी में 4 पॉइंट खराब थी, 200 में से 4.5% खराब थी। तो इसका मतलब 100 में से 4.5 और दूसरे 100 में से भी 4.5, 200 है ना हमारे पास, 100 200, मतलब 4.5% का मतलब 100 में 4.5 खराब है, तो दूसरे में भी 4.5 है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4.5% करके भी निकाल सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, पहली में 1 बॉल खराब थी, दूसरी किस्त में कितनी खराब हो गई, 9। इन्हें प्लस करेंगे, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगाए, 4 4 8 और 9। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं दोस्तों ऐसे। तो कितना आएगा 9.0, 9 लिखो चाहे 9.9 और 1 कितने हो गए 10। तो उसने बोला 10 यूनिट हो गए। ठीक है, तो कह रहा है खराब थी दूसरी किस्त में, तो यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी। तो यहाँ पे तो 10 खराब है और क्वेश्चन में कितनी खराब है, 100। तो 10 यूनिट किसके बराबर हो गई, 100 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 100 को 10 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 10। तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग आएगी दोस्तों, 100 मानी थी, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होंगी, 100 गुना 10 बराबर 1000। दूसरी का पूछे तो 200 से गुना कर देते, 2000 हो जाती, दुगनी बोल देता। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 130, क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कह रहा है। इसमें देखो क्या रहा है 130 में के क्वेश्चन नंबर 130 देखना ध्यान से। इसमें दिया है एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे। कितने प्रश्न दिए गए दोस्तों, कुल प्रश्न थे 150। क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसे ध्यान से देखो। दिए गए थे, तो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। एक प्रश्न सोल्व करेंगे 1 अंक मिलेगा। मीनल ने 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 75 प्रश्नों का 80% सही था। ठीक है, सही आंसर दिया। तो 75 का 80% कितना, 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 20 से ऊपर भी डिवाइड करते हैं, 20 से नीचे भी, 5 एकम 5, 25, 15 चौका 60। मतलब 75 में से 80% क्वेश्चन उसने सही करे थे। 75 क्वेश्चन में से 80% सही करे थे, मतलब कितने क्वेश्चन सही करे थे, 60 क्वेश्चन सही करे थे। और अंक कितने मिले, 60, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 अंक है। तो 60 क्वेश्चन सही करे थे तो 60 ही मिले। अब कितने क्वेश्चन बचे दोस्तों, 150 में से 75 का तो 80% सही करे। अब 150 में से 75 गए तो कितने बचे, 75 ही बचे। अब उसने बोला है कि कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, अगर उसे कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने
प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। उसे कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं दोस्तों। तो 150 का 60% कितना होगा? 60/100, 15 छिक्का 90। 150 का 60% होता है 90, मतलब उसे 90 अंक लाने हैं। 60 अंक तो ला चुका है, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन बचे हैं। अब उसे कितने अंक और लाने दोस्तों? 30 अंक और लाने, क्योंकि 90 अंक लाने उसे, ठीक है। तो 75 का कितने परसेंट दोस्तों 30 होगा, ये पूछ रहा है। उसे कितने शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? तो x की वैल्यू मान लो 75 का x% कितना होगा? 30। कितने? तो 75 गुना x/100/30, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 ऊपर 3 नीचे, 30 गुना 4, 3 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 10 चौक 40। तो उसे दोस्तों सही 30 नंबर लाने के लिए, ठीक है, 75 में से कितने प्रतिशत अंकों का सही आंसर देना होगा? तो उसे कितने अंकों का देना होगा दोस्तों? 40 अंकों का, ठीक है। 40 प्रश्नों का सही आंसर देना होगा, तब उसे 30 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 40, 6 और 30 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 90। तो कितने प्रतिशत पूछा था, कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना, कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो 40% क्वेश्चन का आंसर उसे सही देना होगा। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।